ओम शांति। मैं सच्ची मरजीवा आत्मा हूँ। पिछली सारी बातों से मरकर नए जीवन को अपनाने वाली मैं मरजीवा हूँ। नया जन्म, नए कर्म, नए श्रेष्ठ संबंध। आज बाबा प्योरिटी के ऊपर समझा रहे बच्चे। प्योरिटी फर्स्ट है। प्योरिटी से ही तुम औरों को ज्ञान सुना सकेंगे, प्योरिटी से ही धारणा बनेगी। बाबा कहते प्योरिटी से ही ऊंचते ऊंच पद प्राप्त होगा, प्योरिटी से ही तुम स्वर्ग वैकुंठ में आ सकेंगे। बाबा कहते प्योरिटी से ही योग लगता, योग से विकर्मों का खाता भस्म होता। ज्ञान सुनने सुनाने से कोई विकर्मों का खाता भस्म नहीं होता है। इसके लिए चाहिए योग, और योग के लिए चाहिए पवित्रता। बाबा कहते मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, तो इस समय पर पावन बनना है। अपनी हर चलन पर खबरदारी रखनी है। अभी ज्ञान में चलते चलते कोई विकर्म किया तो फिर बहुत कड़ी सजा बाबा के द्वारा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं कि मैं फिर तुम सब बच्चों को धर्मराज रूप में सजा दिलाता हूँ। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी मेरा बनकर मेरी निंदा नहीं कराना। 22/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर है सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझाते तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता। बाकी विष्णु की जब पूजा करते तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा बुरा करते वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को कोई जानता है, यह फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको फल मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। यह ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते पाप कर्म करते और फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हम यह धंधा नहीं करते। जानी जाननहार अक्षर भी रोंग है
तुम बाप को बुलाते हो आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु यह विकर्मों का बोझा कैसे उतरे, उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, बी के आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से मिट नहीं सकेगा। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में तो जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना, अभी तो जो पाप करते वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते। इसलिए गाया जाता, सतगुरु के निंदक ठोर न पाए। यह सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु है। बाप कहते बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने। किसको समझाने का बहुत शौक रखते, योग तो पाई का भी नहीं है, इससे फायदा क्या। बाबा कहते मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए है। भक्ति मार्ग की एक आदत पड़ गई, धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते परंतु भगवान को कान कहाँ है। कान बिगर मुख बिगर सुनेंगे बोलेंगे कैसे। वह तो अव्यक्त है और यह है सब अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाबा ने कहा याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे पूछते कि कितना याद करते हो, चलन से भी मालूम पड़ जाता। सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे। नहीं, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। मूल बात है पावन बनने की। बाबा कहते मेरे बने हो तो अब कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते तो बस खुश हो जाते, हमने तो बहुत सर्विस की। परंतु बाबा कहते पहले तुम पावन तो बनो, बाप को याद तो करो। याद में बहुत फेल होते, ज्ञान तो बहुत सहज है। सिर्फ 84 के चक्र को जानना, उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते, मेहनत करते, कमाएंगे क्या। पढ़ते पढ़ते मर जाए तो कमाई खत्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी।
पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे, तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या शाबाशी देंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बगैर तो हमारा है ही कौन। यह भी गपोड़ा मारते रहते, याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं व नहीं यह भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़े बन सकता। ऊंच पद पा न सके, याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई, हिसाब चाहिए ना हम कितनों को आप समान बनाते। प्रजा बनानी पड़े ना तब राजाई पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ है नहीं, योग में रहे जौहर भरे तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में है ना पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को बाण मारा। जब तुम्हारा पतितपना निकल गया, सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जौहर भरता तो झट तीर लग जाता। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की दरकार क्या है, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी होकर देखते रहते, बाबा को लिखते हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले यह बताओ याद की यात्रा में तत्पर हो। पहली बात ही यह है और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी यह समझना है, यह तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, यह सब खल्लास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम ग्रस्त व्यवहार में ना रहो, कोई से बात ना करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे भल जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते रहे तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ेंगी। पावन बनते बनते विकार में गया तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाता। श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान करते हैं, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए ना। ऐसे ऐसे पाप करते जो योग लग न सके, याद कर न सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया वर्षा ले लो, तो वह मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा कहते भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको नहीं दो, नहीं तो और ही निंदा कराते। कई बच्चे बाबा से पूछते बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें। बाबा राय देते बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरता, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते। इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए।
दान आदि में बहुत खबरदारी चाहिए, बहुत ऐसे ऐसे काम करते, बात मत पूछो। और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर पापों का बोझा है। ज्ञान मार्ग में कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है, बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया। यह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते, ऐसे नहीं यह ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों, चक्र में तो आते ही रहेंगे। यह अनादि ड्रामा है, चक्र में न आओ तो फिर दुनिया ही न रहे। मोक्ष तो होता नहीं, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे चक्र लगाएंगे, यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जानकर क्या करेंगे। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं। कहाँ तक बाबा को याद करते, बाकी बाबा यह बैठकर जाने, यह फायदा ही क्या। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए, तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। फलाने ने यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद का बल जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना पड़े, पवित्र बनने बिगर तो ऊंचा पद मिल न सके। यहाँ आते नर से नारायण बनने, पतित थोड़े नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए वह जौहर भरता नहीं। तीर नहीं लगता, याद की यात्रा कहाँ। सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को तो धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मौसी का घर नहीं है। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है माना
सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है, देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है। फिर है पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र तो तब हो जब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बिगर पवित्रता किसको ज्ञान दे न सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता, वह भी ड्रामा में नूद है। आत्मा को शरीर है, तब सुनती बोलती है। बाबा समझाते, अगर नहीं जानते हो तो भगवान ही नहीं मानेंगे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो कहेंगे भगवान है ही नहीं। ऐसे बहुत होते। बाबा कहते, मैं तुमको पावन बनने का रास्ता बताने आया हूँ, साक्षी होकर देखता हूँ। बच्चों के चलन से मुझे मालूम पड़ जाता, यह कपूत है या सपूत है। सर्विस का भी सपूत चाहिए, यह भी चाहिए, जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते, याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी ऐसे ऐसे पाप करते, जो बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। कोई तो डल हेड होते जो धारणा नहीं कर सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। भंबोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय हाहाकार मच जाती, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए, हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लेवे। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। धन व्यर्थ नहीं गवाना है, जो लायक ही नहीं, ऐसे पतित को दान कभी नहीं देना चाहिए। नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता। ऐसे नहीं ढिंडोरा पीटना कि भगवान आया है, फिर तो कोई मानेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। वरदान है, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर जीवा भव। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते तो नाम रूप समाप्त हो जाता, ऐसे आप बच्चे जब मर जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते तो यह भी माया के भूत हैं। इन भूतों का भगाओ, इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो।
स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार हैं। इसके पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रियां स्वतः सही रास्ते पर चलेंगी। ओम शांति।